बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको गुफ्तगू पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात रोज़ बरोज़ गंभीर होते चले जा रहे हैं। आज अहम खबर आप देंगे। चंद रोज़ कल अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर साहब ने रिज़ाइन दे दिया या ले लिया, इसकी तफसीलात बताएंगे। क्या इमरान खान के लिए अपने ही साथी मुश्किलात का पैदा कर रहे हैं? क्या इमरान खान को अंधेरे में रखकर उनके लिए कोई ऐसा रास्ता चुना जा रहा है जिस पर चलना उनके लिए ना सिर्फ दुश्वार हो बल्कि नामुमकिन हो? इन सारी बातों पे आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल ज़मीन बोझ हो चुकी है। यकीनन माजी के कर्ज़ों की एक तवील दास्तान है। हमें इंटरेस्ट पे पैसा लेके इंटरेस्ट पे देने पे गुजर जाता है, जो अवाम की फलाह बहबूद पर नहीं लग सकता। माजी की हुकूमतों में करप्शन के इल्ज़ामात बेपनाह रहे और उनके मुकदमात भी चलाए गए, लेकिन बदकिस्मती है कि कोई एक पैसा रिकवर नहीं हो सका। इसमें निज़ाम कमज़ोर था, या कहीं बारगेनिंग हो जाती है, कहीं गिव एंड टेक हो जाती है, या कहीं रियायत दे जाती है। ये सारी चीज़ें वक्तन वक्तन आपके सामने गोश गुजार होती रहीं। लेकिन कल अजब सूरत हाल हुई। हुकूमत ना जाने क्यों नहीं समझ रही, हॉकी क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेलना एक अलग चीज़ है, हुकूमत चलाना बड़ी दानिशमंदी, हिकमत अमली और दूर अंदेशी से फैसले करने पड़ते हैं। खसूसन अगर आपके मद्दे मुकाबल कोई अहम अदारा हो जिसमें पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखता जाता हो, जिसके फ़राइज़ में अहम फैसले करना हो, अगर उनके साथ किसी लिटिगेशन में आप जाते हैं तो आपको जोश से नहीं, होश से और कानून और हिकमत अमली के मुताबिक फैसले करने होते हैं, ताकि आपको जग हंसाई ना हो। हुकूमतों के फैसले उन्हें कभी कभार बहुत बड़े बड़े क्राइसिसों से निकाल कर आसान रास्तों पर ले जाते हैं, और कभी कभार ऐसे गलत फैसले जो इमरान खान साहब की हुकूमत में हो रहे हैं उनके लिए दुश्वार रास्तों की तरफ चला रहे हैं। कल अटारनी जनरल अनवर मंसूर साहब ने कहा कि मैंने अपने बार के साथियों के कहने पर इस्तीफा दे दिया। दर हकीकत एक मोहतरम आला अदालत में एक केस चल रहा था जिस पर उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया, जिस पर मोहतरम जज साहबान ने नापसंदगी का इजहार किया और कहा कि आप हक़ाइक़ हैं तो सामने लाएं। यहाँ इसके अलावा इस किस्म की बहुत सी खबरें टीवी और अखबारात में आ रही हैं, और अब अनवर मंसूर साहब साबिक़ अटारनी जनरल खुद बता चुके हैं। यकीनन ऐसी अहम गुफ्तगू ऐसे फोरम पे जाके करना जहाँ बहुत ज़्यादा मुकद्दम हो, जहाँ अल्फाजों का चुनाव जज्बात से नहीं हक़ाइक़ और सबूत के साथ पेश करना होता है। जब वो पेश कर रहे थे तो लॉ मिनिस्टर भी वहाँ थे और वज़ीर आज़म के नहायत आजकल करीब शहजाद अकबर भी वहां थे। कहा जाता है कि अटॉर्नी जनरल जब किसी भी केस में मौक़िफ़ पेश करते हैं हुकूमत का, तो वो उनका ज़ाती नहीं होता। खसूसन वो हुकूमत से मुकम्मल मशावरत करते हैं, लॉ मिनिस्टर को पूरा एतमाद में लेते हैं, और उनकी मशावरत से ऐसे अहम और हसास इशुओं को जहां भी जाना हो उनके सामने, उन अदारों के सामने रखते हैं। अब सूरत हाल गंभीर हो गई है। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इस किस्म की खबरें छप रही हैं, क्योंकि वजीर कानून के मुताबिक, फरोग नसीम के मुताबिक, वो फरमा रहे हैं कि हमारी मर्जी के बगैर उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया, हमसे पूछा नहीं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं नहीं, मैंने इनको इत्माद में लिया था, मुकम्मल मशावरत थी। नाज़रीन, अनवर मंसूर साहब का रिज़ाइन छोटी बात नहीं। वो पहले भी अटारनी जनरल रहे, जज भी रहे, और वकला बरादरी में उन्हें एक अहम मुकाम हासिल है। वो कौन सी ऐसी बात हुई कि उन्हीं की वकला बरादरी के बार कौंसल के सरबराह ने भी उनको इस्तीफा देने पर मुतालबा कर दिया? ये मेरा ख्याल है हुकूमत इस हालात की संगीनी को समझने से गाफिल है।
इन्हें अंदाजा नहीं ये जिस गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ये क्रिकेट नहीं कि एक दफा विकेट आउट हो गए तो आपने नो बॉल कह दी तो बच गए। जब अहम अदारों के सामने आप जाते हैं तो मुकम्मल तैयारी से होते हैं। अनवर मंसूर साहब ने कहा कि मैंने ना सिर्फ मशावरत की बल्कि मेरे पास इससे 1000 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं सारी चीजें लोगों के सामने ले आऊंगा। हुकूमत वक्त मेरा ख्याल है इस अहम तरीन मसले को संजीदा नहीं ले रही और यह नामुनासिब हरकत है। और मैं यकीन से कहता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को हकायक से दूर रखा जा रहा है। उसके बाद इनके रिजाइन देने के बाद कई सीनियर वकला साहबान के नाम आए। आप अंदाजा करें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अहम तरीन ओहदा जिस पर सीनियर वकला ने माजरत कर लीजिए हम इन हालात में नहीं आ सकते। इन हालात में इतने अहम ओहदे को कबूल ना करने की कुछ ना कुछ तो वजूहात होंगी। क्या हुकूमत चलाने को गैर संजीदगी से लिया जा रहा है? क्या यह फुटबॉल का मैच है? नहीं नाज़रीन, जिस वजीर आज़म इमरान खान पर पूरी कौम ने उम्मीदें वाबस्ता की थी और वो ईमानदार भी हैं, लेकिन उनके दौर में इतना मुसलसल गलतियों का होना, कभी इकॉनमी बैठ जाना, कभी चीनी का क्राइसिस, कभी आटे का, कभी बैड गवर्नर्स का, ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को उनके लोग मिसगाइड कर रहे हैं, उनके फेवर में नहीं जा रही। अगर कोई जर्नलिस्ट इसकी निशानदेही करता है कि अगर वजीर आजम गए तो फिर वो माजी में जिन पर करप्शन के वो आ जाएंगे, वो इसको बुरा मानते हैं। नहीं इमरान खान साहब, आपको हकायक अब समझना होंगे, वक्त ज़्यादा गुजर चुका है। आपको इन चीज़ों को अब तस्लीम करना होगा। हुकूमती मामलात, संजीदा मामलात, अहम अंदारों के साथ डीलिंग को आपको बड़े कानूनी मशावरत के बाद सोच समझ कर बेहतर हिकमत अली से फैसले करने होंगे। अपोजिशन हमेशा इशू बनाती है, हुकूमत रिफ्यूज करती है, पर इस हुकूमत के कुछ नादान दोस्त, जिसे फिर शुजात हुसैन साहब ने मुनाफिकीन और खुशामदी कहा, वो इमरान खान के नुकसान का बायस बनते जा रहे हैं। और अफसोस ये है कि हमारे दोस्त वज़ीर आज़म इमरान खान इन तमाम हालात से गाफिल हैं। बहुत तगोदो के बाद आपकी हुकूमत ने एक नाम फिर दोबारा फाइनल किया, खालिद जवेद साहब को अटॉर्नी जनरल। वो पहले भी रह चुके हैं, लेकिन बात इनके तैनाती की नहीं, आपको अनवर मंसूर साहब की रिजाइन देने या उनसे लेने की हकायक जानना होंगे जो अफसोसनाक और तकलीफ दे हैं। ऐसे हालात मुल्क में इंतशार पैदा करते हैं। इस बेमकसद लड़ाइयों में हुकूमत का वक्त का ज़िया होता है और सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो आम शहरी करता है, आवाम करता है। पूरी कौम इस वक्त अजीब सी कैफियत में है, उसे पता ही नहीं हमारा आज क्या है और कल क्या होगा। हर जगह बेसुकूनी है, कोई काम स्मूथ नहीं चल रहा। नाजरीन, मुझे हैरत है कि वजीर कानून ने यह मौकफ अपनाया कि अटॉर्नी जनरल मंसूर साहब ने जो मौकफ दिया था मैं लाइलम था, जबकि वो कह रहे हैं मैंने बताया है। इतना सीनियर मोस्ट आदमी खुद ये गलती कर नहीं सकते, मेरा जो ख्याल है। लेकिन खबरों में जो आया है वो बात बिल्कुल इससे उल्ट है। ना जाने क्यों कल उन्होंने एक इंटरव्यू में अनवर मंसूर ने कहा लॉ मिनिस्टर से ना सिर्फ मशावरत की बल्कि मुझे हुकूमत ने और भी बहुत ज्यादा ऐसे सबूत दिए, लेकिन मैंने उनको देने से गुरेज किया क्योंकि उनसे हालात मजीद बिगड़ सकते थे। ये सबूत उनको कौन दे रहा है? अगर ये सब कुछ मौकफ उन्होंने मौजूदा हुकूमत की मशावरत से किया था तो उन्हें हुकूमत को इस पे स्टैंड लेना चाहिए था। अगर नहीं किया था तो फिर एक अलग बात है, इसके हकायक भी सामने आने चाहिए। अदारों में टकराव कभी मुल्की मफाद में नहीं होता, ना हुकूमतों के मफाद में होता है। अदारों की इज्जत वकार हुकूमत की इज्जत और वकार में इजाफा करती है। गैर जिम्मेदारी हरकतें परेशानी का बायस बनती हैं। छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े इशू बनाना यह नादानी नहीं, नाहली भी कहलाती है। लेकिन देखना यह है
कि इन तमाम बातों पे अब हकायक क्या सामने आते हैं। अटारनी जनरल, साबिक अटारनी जनरल अनवर मंसूर साहब कब मजीद हकायक हम सब के सामने रखते हैं। इन हकायक आने के बाद पता चलेगा सामने कौन होता है। बंदूक चलाने वाले का हाथ नजर आ जाता है, लेकिन बंदूक कौन पकड़ाता है कभी कभार ये नहीं पता चलता। उसमें गोली कौन डालता है, इसका हुक्म कौन देता है। लिहाजा मैं समझता हूं अगर लॉ मिनिस्टर या हुकूमत ने अनवर मंसूर साहब को ये सारे गुफ्तगू या इंफॉर्मेशन दी थी या ये मौक़िफ़ अपनाने की ताकीद की थी, तो उन्हें इस पर स्टैंड लेना चाहिए और आकर कहना चाहिए ये हकायक है। वरना गलती पर माजरत करने से इंसान बड़ा होता है, कभी छोटा नहीं होता। गलतियों पर डटे रहने वाले हमेशा नुकसान का बायस बनते हैं अपने लिए। नाज़रीन, ये अभी जंग चल रही है और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये इशू बज़ाहिर तो डिफ्यूज होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये होगा नहीं। आने वाले दिनों में ये किसी और रंग में, किसी और शक्ल में फिर दोबारा सामने आएगा और जिससे मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा। इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, वजीर आज़म साहब नादान लोगों से जान छुड़ा लें। हुकूमत आप 5 साल करते हैं या 25 साल, ये तो अल्लाह को पता है। अवाम ने आपको 5 साल का मैंडेट दिया है, लेकिन एक बात याद रख लें, फैसले करते हुए सोच लें। फैसले करने के बाद टाइम नहीं होता, फिर फैसला जिसके सामने जाता है। कानून बनाना आपका काम है, लेकिन हर कानून की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। वो अपनी जिम्मेदारी से करते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। वरना कानून तो आप जो मर्जी बना दें, इंप्लीमेंट उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मोहतरम जज साहबान करते हैं। खुदारा ऐसे मसले से अवॉइड करें। दूसरी तरफ हमने एक बात देखी है, आज गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है पाकिस्तान की बरामदात बहुत कम है, बहुत नुकसान में जा रहा है। और स्टेट बैंक के गवर्नर के मुताबिक जिस मुल्क की बरामदात कम हो या ना होने के बराबर हो, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो नाजरीन, कब तक हम झूठे बयानात से, प्रेस रिलीजों से, ट्विटर से मुल्क को चलाएंगे। अब वक्त गुजर गया है, खासा वक्त गुजर गया है। अब अमली इकदाम करने होंगे। हुकूमत को गुड गवर्नर्स की तरफ आना होगा। जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करना होगा। मैं आपको फिर यकीन से कहता हूं, इस वक्त कोई भी हुकूमत के लिए अपोजिशन नहीं है। नवाज शरीफ साहब एक अलग खेल खेल रहे हैं, जरदारी साहब अलग खेल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब बगैर मंजिल के रास्ता तय किए जा रहे हैं। इन हालात में बेहतरी तो थी कि इमरान खान अच्छी और बेहतरीन टीम बनाते और वो डिलीवर करते और माजी में होने वाली गलतियों की तलाफी करके मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाते, मुल्क को कामयाबी की तरफ ले जाते। इससे ना सिर्फ उनकी हुकूमत मुस्तहकम होती, बल्कि आम शहरियों की हालत जार भी बेहतर होती। अब भी वक्त है कि मुल्क से लूटा हुआ माल वापस लाया जाए, लेकिन उसे गैर जानिबदार रखा जाए। चंद प्यारों के लिए कानून अलग ना रखे। याद रखें नाज़रीन, यह कहा जाता है जिस जिस्म में लुकमा हराम गया वो इंसाफ से आरी हो जाता है। इसमें बचत किसी की नहीं, वो सहाफ़ी हो, वो जज हो, वो जनरल हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो बिजनेसमैन हो। रिस्के हलाल और सच ऐसी ताकत है जिससे कामयाबी का रास्ता आपके करीब हो जाता है। नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू आपके सामने रखी। सियासी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग की कुर्बत की वजह भी बताएंगे। मरियम साहिबा क्या सोच रही हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक इतला ये भी है कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले उनके साथ जो उनके दौरे इक़्तिदार में हुआ उसके अहम इंकशाफात कर सकते हैं। उस अहम इंकशाफात के बाद पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ जा सकता है। ये बाज़ उनके करीबी हलकों का कहना है जिनसे मेरी खुद बात हुई है। हम तवक्को करते हैं हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चलेगी और अपोजिशन मुखालफत की बजाय खामियों की निशानदेही करेगी। लेकिन
किसी भी काम को गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से नहीं किया जाएगा। कानून की हुक्मरानी से माफिया का खात्मा मुमकिन है। अगर कानून कमजोर होगा तो वजीर आजम को खुद कहना पड़ेगा माफिया है, लेकिन पकड़ नहीं सकेंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की यह गुफ्तगू एक आम शहरी की अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें। नाज़रीन, अपने करीबी हल्का अहबाब का ख्याल रखें, लोगों की खुशियों का बायस बने, मुश्किलात का बायस ना बने। अपना और अपने अहले खाना के लिए दुआ गो रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।